स्टार्ट होती है, हमें वैन केसिंग को दिखाया जाता है जो सनवई को देख ही रहा होता है और सनवई ने कल से वैन से नज़रें नहीं मिलाई है। अभी जो सनवई होता है ना, वॉशरूम की तरफ गया होता है तो वैन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जो बात जाओ जिसको नोटिस कर रहा था, बट वो कुछ कहता नहीं है क्योंकि उसने सोच लिया है कि वो वैन केसिंग से कुछ भी नहीं कहने वाला है। कल के बाद से ही वो समझ गया है कि वैन केसिंग को संभाल सके वो वैसा नहीं है और जाओ जिसू कोई बेबी सिटर नहीं है जो दूसरों का ख्याल रखता रहे। सैनवई वॉशरूम में गया होता है, तभी वैन केसिंग उधर ही बाहर वेट कर रहा था। सैनवई जैसे ही निकलता है वो वैन से नज़रें चुरा के जाने की कोशिश करता है, बट वैन केसिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सैनवई मेरी बातें सुनो। जो सैनवई होता है वो एकदम शांत था एंड वैन कहता है, कल के लिए सॉरी। सैनवई हैरानी से वैन को देखने लगता है। वैन कहता है, आई नो मैं गुस्सा हो गया था, गलती मेरी है, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि मैं किस बात से ट्रिगर हो जाता हूँ। आई एम सॉरी, कल मैंने ओवर कर दिया, बट वो मेरा दिमाग ख़राब कर रहा था। मैंने कह दिया था मुझे वो बात नहीं करना है, फिर भी तुम अनसन बोले जा रहे थे। सैनवई अभी भी शांत ही था। वैन कहता है, आई एम रियली सॉरी सैनवई, मुझे माफ़ कर दो, बट मुझे ज़्यादा पॉजेसिव लोग पसंद नहीं आते। कोई मुझे रोक टोक करे ये मुझे पसंद नहीं। बहुत सारी चीज़ें मुझे ट्रिगर करती है, जैसे कि कोई मेरे सामने बच्चा बोले, उससे मुझे नफ़रत है। कोई मेरे को ज़्यादा केयर करे, उससे मुझे नफ़रत है। अगर मैं बात करना चाहता हूँ और बीच में से कोई चला जाए तो उससे मुझे नफ़रत है। और अगर मैं बात नहीं करना चाहता फिर भी कोई मेरे से कंटिन्यू बात करे, उससे भी मुझे नफ़रत है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे नखरे बहुत हैं, पर मैं ऐसा ही हूँ। इसलिए मैं दूसरों से फ्रेंडशिप नहीं निभा पाता, क्योंकि मैं दूसरों की फीलिंग को ज़्यादा कदर नहीं कर पाता। मेरे लिए मैं सबसे पहले आ जाता हूँ। आई नो मैंने कल तुम्हें डांट कर बहुत गलत किया, सॉरी। एंड अच्छा रहेगा कि तुम मेरे से दूर ही रहो, क्योंकि हम दोनों फ्रेंडशिप में कभी भी नहीं टिक पाएंगे। तुम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, पर मैं वो नहीं संभाल सकता, तो माफ़ करना एंड सॉरी। ये कहते ही वैन चला जाता है। सैनवई को बोलने या फिर कुछ रिएक्ट करने का भी वो मौका नहीं देता, पर सैनवई उस समय कुछ बोल ही नहीं रहा था कि जैसे माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, वो कुछ नहीं बोल रहा था। इसलिए वैन भी वहाँ से चला जाता है और डेस्क पे बैठ जाता है। उसने अपने सर पर हाथ रख लिया था। उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि कल उसने बहुत ज़्यादा ओवर कर लिया, बट वो भी बहुत हर्ट हो गया था। उसकी नज़र अभी जाजूसों पे पड़ती है जो उसको नहीं देख रहा होता है। वैन केसिंग डेस्क पे सर रख लेता है। लुबू उधर आते हुए कहती है, हे क्या हुआ वैन? जो वैन होता है वो कहता है, कुछ नहीं, मैं तो ठीक हूँ। लुबू बोलती है, लग नहीं रहे हो। वैन कहता है, नहीं, आई एम टोटली फाइन। बट वैन जैसे ही देखता है कि साव ये देख रही है, वो उसे थोड़े से पास लेते हुए कहता है, पर तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसके साथ मैं सब शेयर कर सकता हूँ। एंड ये कहता है, वो स्माइल करने लगता है। वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, बट सैनवई ये देखता है एंड वो डेस्क पे जाकर बैठ जाता है और मन में कहता है, लोगों के सामने सब कुछ कह सकते हो और मेरे सामने कुछ भी नहीं। एंड ये कहते ही वो अपने आप को फोल्ड कर लिया था। तभी वहाँ पर जाओ जिसू आते हुए कहता है सैनवई से, क्या हुआ? उसने अंदर क्या बात की? सैनवई जो कहता है, नहीं कुछ नहीं, बट वो कल की बात याद करता है कि जाओ जिसू ने उसका सपोर्ट लिया था, तो वो बात बता देता है। एंड जाओ कहता है, उसने खुद चल के सॉरी कहा। जो सैनवई होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जाओ हैरान था। तभी आरती उधर आते हुए कहता है, हे हमें एक और टेंडर मिला है, हमने जिनका टेंडर संभाला था उनने ही हमें रिकमेंड किया है, तो हमारे पास एक और वर्क है और हम अच्छे से काम करने वाले हैं, है ना गाइस? अभी जो अपना वैन होता है वो हमें चिल्लाता है एंड आर्थित कहता है, क्या वैन के पास ही ये शक्ति है क्या? क्या वैन ही एनर्जेटिक है? तुम सबका क्या? एंड सारे फिर हाँ कहते हैं। आर्थित माहौल देखता है एंड वो सैनवई और जाओजिसू का चेहरा देख रहा था जो अजीब बना हुआ था। कल वैन गेजिंग भी थोड़ा सा अलग लग रहा होता है। अपना जो आर्थिक होता है वो कहता है, अच्छा वैन गेजिंग थोड़ा आओगे क्या? जो वैन गेजिंग होता है वो कहता है, जी आर्थिक सर। एंड ये कहते ही वो उठ जाता है। अभी जो आर्थिक होता है उसे ऑफिस में बुलाया हुआ था एंड ऑफिस का गेट बंद कर लेता है। सारे देखने लगते हैं कि वैन आर्थिक से क्या बात कर रहा होगा, लाइक आर्थिक वैन से क्या बात कर रहा होगा। वैन कहता है, क्या हुआ सर? जो आर्थिक होता है वो कहता है, कल कुछ हुआ था क्या तुम्हें? जो वैन होता है वो कहता है, मुझको नहीं तो,
आदित्य कहता है कि तुम थोड़े अलग लग रहे थे। वैन कहता है नहीं सर मैं ठीक हूँ। जो अपना आदित्य होता है वो वैन के दोनों हाथ को होल्ड करते हुए कहता है मैं तुम्हारा बिग ब्रदर जैसा हूँ, तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है नहीं आदित्य सर मैं सच्ची में ठीक हूँ। आदित्य कहता है कल तुम सनवाई से फाइट किए ना, चलाने की आवाज़ आ रही थी, तुमने शायद अपने हाथ में मुक्का भी मारा क्योंकि तुम्हारे नकल्स अभी भी रेड है। अभी जो अपना वैन होता है वो अपने हाथों को छुपाता है बट आदित्य कहता है वैन तुम बता सकते हो, हम एक टीम है। जो वैन होता है वो कहता है हम एक टीम है काम करने के लिए, फीलिंग शेयर करने के लिए नहीं। आदित्य कहता है गलत, दोस्तों से फीलिंग शेयर करनी चाहिए। ठीक है 1 मिनट रुको। जो वैन होता है वो कहता है क्या। जो आदित्य होता है फिर एक पेपर लेता है, पेन लेता है, उसमें लिखता है कि अगर मैंने ये बात जो वैन मेरे से कहेगा किसी को भी बताई तो मैं उसको पूरा 10 लाख दूंगा। एंड ये लिख के वो साइन भी कर देता है और बोलता है ये लो, ये हमारा डील है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, अगर बता दिया तो 10 लाख दूंगा तुम्हें। जो वैन होता है वो हंसते हुए कहता है सो स्वीट आरती सर, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो आरती होता है वो कहता है तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं। वैन बोलता है विश्वास की बात नहीं है, पर मैं फीलिंग शेयर करना ज़्यादा पसंद नहीं करता। ये हमारी फीलिंग है, हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी फीलिंग को लेकर, हम अपनी फीलिंग दूसरों पे थोपे क्यों। हम कैसे समझ सकते हैं कि दूसरा कोई मुझे समझे। मुझे दूसरों से बातें करना ज़्यादा पसंद नहीं आता। लाइक मैं बातें करना बहुत पसंद करता हूँ बट अपनी फीलिंग को लेकर अकेला ही रहना पसंद करता हूँ। जो आदित्य होता है वो कहता है ठीक है ये पेपर अपने पास रखो, जब भी बोलना हो तो दिल खोल के बोलना, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट पूरे 10 सालों तक चलेगा। एंड ये कहते हैं वो उसकी जेब में पेपर रख देता है। एंड वैन को बहुत अच्छा लगता है बट वो नहीं करना चाहता बातें, इसलिए वैन थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। अभी वैन जैसे ही बाहर निकलता है लुओ कहती है क्या हुआ, आदित्य सर क्या कह रहे थे। जो अपना वैन होता है वो कहता है नहीं नथिंग, कुछ नहीं, चलो काम करते हैं, न्यू टेंडर। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है हाँ न्यू टेंडर। एंड ये कहते ही वो डेस्क पे बैठ जाते हैं। आदित्य फिर बताने लगता है कि उनको किस चीज़ का टेंडर मिला है एंड उनको एक 100 इवेंट करना है, तो वही वो सब ध्यान से कर रहे होते हैं, सारी चीज़ों का लिस्ट बना रहे होते हैं, डिटेल ले रहे होते हैं। अरे जो अपना जाओ है वो थोड़ा अलग है, ना वैनकेजिंग को आज देखा है ना ही उन दोनों के बीच में बहस हुई है। आदित्य को देखकर ये भी अजीब लग रहा है क्योंकि वो दोनों तो अक्सर हर छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं। अभी ना ऐसे ही एक डे निकल जाता है, फिर वो लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं जो जो उनको हैंडल करने को दिया था। वैन एंड जाओ को मेन स्टेज को ही हैंडल करना था एंड वो सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करवा रहे होते हैं। एंड कल भी वैन ने जाओ से बात नहीं किया था और जाओ ने वैन से। जो वैन होता है फिर बाद में अपने नेक को रफ कर रहा होता है, इधर उधर देखता है तो यहाँ पर चाय दे रहे थे सबको। वैन चाय लेता है और जो चाय वाला था वो जाओ जिसू को भी चाय देने वाला था बट वैन कहता है कि वो दे देगा एंड ये कहते ही वो जाओ के सामने चाय ले जाता है। जाओ देखता है और नहीं कहता है, वैन कहता है तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। जाओ ले लेता है एंड एक जेंटलमैन की तरह उसे थैंक यू बोल देता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है वैसे सॉरी। जाओ वैन को देखने लगता है एंड वैन कहता है आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में गलत सब यूज़ किए। मुझे किसी के बारे में भी गलत कहने का कोई हक नहीं है, पर मैं उस समय गुस्सा था और मैंने तुम पे गुस्सा दिखा दिया, तो आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ करना। पर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ जाओ जिसु, अगर मैं गुस्सा हूँ तो मेरे पास मत आना। मैं गुस्से में आसपास कुछ नहीं देखता हूँ और मेरे दिमाग में जो आता है मैं वो कर देता हूँ, जिससे बहुत लोग हर्ट हो जाते हैं। तो मुझे समझा रहे थे, मुझे कंसोल कर रहे थे बट एक्चुअली मैं उस समय थोड़ा सा स्पेस चाहता था। पर शुक्रिया वाटर के लिए, जब मेरा गला अटक रहा था तो मैंने वही पानी पिया था। पर देखा जाए तो मैं ज़्यादा गुस्सा तुम्हारे वजह से हो गया, अगर तुम उस समय नहीं आते तो मैं थोड़ी देर में ही शांत हो जाता। जब नजाओ जिसो होता है वो कहता है अच्छा मतलब गुस्सा शांत करवाना भी गलती है। जो वैन होता है वो कहता है जाओ जिसो तुम्हें समझना पड़ेगा, सब लोगों को कंसोल नहीं चाहिए होता है, कुछ लोगों को उस सब में स्पेस चाहिए होता है। मैं किसी का ज़्यादा केयर किसी की बात सुनने वालों में से नहीं हूँ, मुझे वो स्पेस चाहिए। अगर मैं गुस्सा हूँ तो मुझे स्पेस चाहिए, मैं रो रहा हूँ तो मुझे स्पेस चाहिए, इसलिए मैं दूसरों के स्पेस में घुसता नहीं हूँ। जैसा जैसा होता है वो कहता है पता है मेरा जो
बालकनी है ना, वो बालकनी नहीं है वैन किसिंग। आए दिन वहाँ पर कोई ना कोई रोता रहता है और मैं देखता हूँ कि तुम उसके साथ कॉफ़ी पी रहे हो, उससे संभाल रहे हो। वैन कहता है क्योंकि उनको ज़रूरत होती है, मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर वो मुझे एक बार भी कहे कि वैन किसिंग निकल जाओ, मैं देखूँगा भी नहीं उनको, सच्ची में। जब ना जाजसू होता है वो वैन को ही देखने लगता है एंड वैन कहता है हम अलग है जाओ, मैं अलग हूँ, सनवई अलग है, योलान अलग है, लुओ अलग है, साओ अलग है, आरतित सर अलग है, हम सब अलग है जाओ। इसलिए हम इंसान हैं क्योंकि हम अलग हैं, हम में एक सा कुछ नहीं। तो तुम्हें समझना पड़ेगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। मैंने माना तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए बैड वर्ड्स यूज़ किया, इसके लिए मैं सॉरी भी कह रहा हूँ, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर मैं कभी रहूँ तो तुम मुझे मेरा पर्सनल स्पेस दो। एंड मैं फिर से सिर्फ सॉरी ही कहूँगा। मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ और मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, बट मैं प्रॉपर तरीके से गलत हूँ, इसको भी मैं एग्री नहीं करूँगा। एंड ये कहते ही वैन केसिंग वहाँ से चला जाता है। जाओ के मुँह से उसे सुनना भी नहीं है कि माफ़ किया, कुछ नहीं, ना वो सनवई के मुँह से सुना, ना ही वो जाओ के मुँह से सुना। उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो अपनी तरफ से सॉरी बोल रहा है, माफ़ करना या फिर ना करना वो आगे वालों का होता है। जो लुवो होती है वो ये बातें सुन रही थी। लुवो वैन को साइड में ले जाते हुए कहती है ये क्या हुआ, ये चल क्या रहा है। जो वैन होता है वो कहता है तुम्हें बैक साइड संभालना था ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो लुवो होती है वो कहती है वो बस जस्ट मैं आई थी और मैंने तुम्हारी बात सुनी, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में तुमने बुरा बोला, सॉरी, ये चल क्या रहा है। सनवी और तुम अच्छे दोस्त हो पर तुम लोग बात भी नहीं कर रहे हो उस कमरे वाले एक्सीडेंट के बाद से। हो क्या रहा है वैन, तुम ठीक हो क्या, तुमने लड़ाई की है। और तुम्हारे वो हाथ के नकल्स भी रेड थे, अभी सही हुए हैं। वैन अपने हाथों को देखता है और कहता है मैं सच्ची में ठीक हूँ, वो बस मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, बट ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे लोगों मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जो लोगो होती है वो कहती है हाँ बोलो। जो वैन होता है वो कहता है तुम मेरे से दोस्ती रखना चाहती हो। लोगो कहती है मैं तोड़ूंगी क्यों, तुम बुरे नहीं हो। जो अपना वैन होता है वो कहता है मैं थोड़ा अलग हूँ। लुवो कहती है सब अलग है तभी तो हम इंसान हैं, तुमने ही तो अभी कहा। वैन कहता है मुझे पसंद नहीं अगर मैं किसी बात को रोकना चाहूँ और उस बात को कंटिन्यू किया जाए। लुवो कहती है ओके। वैन कहता है मुझे ये भी पसंद नहीं है कि मेरे से कोई बात कर रहा है और मैं बात कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और वो लीव करके जाए, मुझे ये पसंद नहीं। जो अपनी साओ होती सॉरी लुवो होती है वो कहती है ओके। वैन कहता है और मुझे ये भी पसंद नहीं कि कोई मेरे से अपना प्रॉब्लम छुपाए। लुवो बोलती है हाँ। वैन कहता है जैसे कि अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, मेरी बातें तुम्हें कुछ तकलीफ़ दे रही है और तुम उस बातों को लीव कर रही हो बिना रीज़न दिए कि तुम उस बातों को लीव क्यों कर रही हो। अगर तुम अपनी सिचुएशन उस समय ना बता के कभी और बताओगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए एक नाटक रहेगा। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है ओके। वैन कहता है मुझे कोई बच्चा बोला ये मुझे पसंद नहीं। लुवो कहती है ओके। अब ना वैन कहता है मुझे कोई ज़्यादा कंसोल करे वो भी मुझे पसंद नहीं। लुवो कहती है ओके। वैन कुछ भी बोल रहा होता है, लुवो ओके ओके कह रही होती है। वैन कहता है तुम्हें इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है। लुवो कहती है ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, बट अगर मैं तुम्हें मानती हूँ तो मैं तुम्हारी केयर करने से खुद को रोक नहीं सकती हूँ, पर मैं तुम्हें ओवर पॉजेसिव भी नहीं होंगी तुम्हारे लिए। तुम मेरे फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे फ्रेंड हूँ, हम दोनों की पर्सनल चॉइस है। वैन कहता है और हाँ अगर कोई इंसान मुझे हर्ट कर रहा है मैं उससे दोस्ती तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, मैं उसे छोड़ दूंगा, चाहे वो इंसान मेरे से अपने लिए भीख भी क्यों ना मांग रहा हो। लुबो कहती है भीख मांगना एंड एक दिल से मांगना दोनों अलग बात होती है। वैन मैं अगर आज कह रही हूँ आई एम बेगिंग यू मेरे साथ रुक जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। भीख भी हमें तब देना चाहिए जब उस इंसान को उस चीज़ की नीड हो। तो तुम ज़्यादा मत सोचो, हम दोनों एक नॉर्मल फ्रेंड रहेंगे। अगर तुम मुझे हर्ट कर रहे हो तुम मुझे छोड़ दो, अगर मैं कभी तुमसे हर्ट हो रही हो मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। लोगो कहती है क्यों नहीं। जो वैन होता है उसे हक करते हुए कहता है थैंक यू मुझे समझने के लिए। लोगो कहती है इट्स ओके, हम सब अलग हैं, तुम अलग, मैं अलग, ये दुनिया अलग। तुम ही तो अभी ये भाषण दे रहे थे। जो अपना वैन होता है वो कहता है पर तुम ही तो समझे, बाकी लोग तो नहीं। जो अपनी लू होती है वो कहती है जो मानेगा
वो समझेगा। एंड ये कहते ही वो उसे टाइट हग की हुई थी, इन दोनों ऐसे ही हग किए हुए थे। उधर साओ लुबो को देख रही होती है एंड इधर वैन को अपना सेनवई देख रहा होता है। युलान जो उधर ही है वो नोटिस कर रहा है कि सेनवई कुछ अजीब फील कर रहा है इन दिनों। एंड वहीं पर जाओ जिसो भी देख रहा होता है एंड आर्थिक भी उधर आया ही होता है। वो देखता है कि सब एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो क्लैप करते हुए कहता है क्या काम नहीं करना है क्या। एंड सारे अब सेंस में आते हैं, अपना अपना काम करने लगते हैं। सेनवई जो कुछ चीज़ें उठाकर रख रहा था, ये थोड़ी देर बाद की सीन है, उसका हाथ से करता है अपने आप एंड वो सामान नीचे गिर जाता है। बट युलान उस सामान को हैंडल करते हुए कहता है तुम घबराए हुए लग रहे हो, क्यों। जो सेनवई होता है वो कहता है नहीं सब ठीक है। युलान अभी भी सेनवई को देख रहा होता है एंड सेनवई काम कर रहा है बट वो ढंग से नहीं कर पा रहा है, फिर वो गुस्से में सामान फेंक ही देता है। युलान कहता है ओए ये सारे सामान बहुत कीमती हैं। जो अपना सेनवई होता है वो कहता है सॉरी 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 एंड ये कहते ही वो सब संभाले। बट युलान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है क्या हुआ है तुम्हें, अगर तुम ऐसे ही सामानों को गिराते रहोगे तो मैं एक भी सामान तुम्हें छूने नहीं दूंगा। वैन से लड़ाई हुई लग रहा है। जो अपना सेनवई होता है वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ युलान। जो युलान होता है वो कहता है तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा रूममेट हूँ। जो अपना सेनवई होता है वो हंसते हुए कहता है मुझे वैन से तो कुछ उम्मीद नहीं है, पर तुम बहुत पतले हुए लग रहे हो, ऐसा क्यों। जो अपना युलान होता है वो कहता है इट माई चॉइस। जो अपना सेनवई होता है वो कहता है सब तुम्हारी ही तो चॉइस होती है, रहना या ना रहना। जो युलान होता है वो सेनवई से उसके बारे में पूछ रहा है बट सेनवई उल्टा उसके बारे में बोल रहा है। तो युलान को गुस्सा आ जाता है एंड वो हाथ छोड़ते हुए कहता है तुम्हें जो करना है ना करो। पता है सेनवई तुम्हारी सबसे बड़ी कमी क्या है, तुम बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते हो, मैं ये मैं वो। अपने आगे वालों को भी ना हल्का सा सोच लो। सब तुम्हें देखकर सोचते होंगे कि वाह ये कितना प्यारा इंसान है, दूसरों के बारे में सोचने वाला, क्यूटी पाई। बट ऐसा नहीं है, तुम दूसरों के बारे में उतना ही सोचते हो जितना तुम्हें लगता है कि तुम्हें सोचना चाहिए। बाकी आगे वाले की फीलिंग तुम समझते ही नहीं हो। शायद वैन के साथ भी तुमने यही दोहराया होगा, मैं वो मैं ये मैं पे। एंड ये कहते ही युलान वहाँ से चला जाता है एंड सेनवई और गुस्सा हो जाता है। हमें युलान की मदर को दिखाया जाता है जो अभी अपने काम पर थी, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है एंड वो फ़ोन को पिक करती है और कहती है युलान अभी तुमने कॉल किया। जो युलान होता है वो कहता है आपकी याद आ रही थी माँ। जो उसकी माँ होती है वो कहती है तुम ठीक हो। जो अपना युलान होता है वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। जो उसकी मदर होती है वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। जो अपना युलान होता है वो कहता है आप अच्छे से सोए। उसकी माँ कहती है हाँ बहुत अच्छे से, तुम्हें क्या हुआ, तुम टेंशन में लग रहे हो। जो युलान होता है वो कहता है नहीं बस ऐसे ही। जो उसकी माँ होती है वो कहती है अगर तुम्हारे दिल में कुछ भी हो तो तुम मेरे से कह सकते हो। जो युलान होता है वो कहता है नहीं माँ मैं ठीक हूँ, बस आपसे बात करना था, आपने खाना खा लिया है माँ। जो उसकी माँ होती है वो कहती है हाँ और तुमने। जो युलान होता है वो कहता है हाँ खा लिया। उसकी माँ कहती है खूब मन लगा के काम करना, दिल से खाना और हेल्दी रहना। जो अपना युलान होता है वो कहता है जी माँ। अभी जो उसकी माँ होती है उससे फिर काम का बोलने लगते हैं कि फ़ोन मत चलाओ काम कर लो। एंड उसकी माँ कहती है माफ़ करना बेटा काम करना पड़ेगा। जो अपना युलान होता है वो कहता है परेशान करने के लिए माफ़ करना। उसकी माँ जो होती है वो कहती है कोई बात नहीं। एंड दोनों अपना कॉल कट कर देते हैं। उसकी माँ फ़ोन रखती है एंड अपने काम पर फिर से लग जाती है एंड वहाँ पर युलान भी अपने काम पर लग जाता है। आर्थिक जो सारी चीज़ों को देख रहा था कि सही से ऑर्गेनाइज हो रही है या फिर नहीं, वो उसको देखने के बाद एक जगह पे बैठ जाता है जहाँ पर जाओ जिसो एक फ़ाइल लेने के लिए आया था। वो लिस्ट की फ़ाइल है। जो आर्थिक होता है वो कहता है लिस्ट की फ़ाइल ढूंढ रहे हो। जो अपना जाओ होता है वो हाँ में से लाता है। आर्थिक कहता है ब्लू वन। जो अपना जाओ होता है उसको लेकर जाने लगता है तो आर्थिक कहता है जाओ रुको। जो अपना जाओ होता है वो बोलता है बोलो। जो अपना आर्थिक होता है वो कहता है कॉफ़ी पे चलोगे। जो अपना जाओ होता है वो कहता है क्या। आर्थिक कहता है कॉफ़ी पीने चलोगे। जो अपना जाओ होता है वो हाँ में से लाता है। जाओ और अपने आर्थिक कॉफ़ी पी रहे होते हैं और जाओ कहता है अचानक से कॉफ़ी पीने का क्यों मन। आर्थिक कहता है बस ऐसे ही
जो जाओ होता है वो कह देता है। आर्थित फिर बोलता है, वैन और तुम्हारा झगड़ा नहीं देख रहा मैं, क्यों तुम दोनों सुधर गए? जो जाओ जिसको होता है वो कहता है, वैन से बात करना ना पागलपन है, मैं उसको नहीं संभाल सकता। जो अपना आर्थिक होता है वो कहता है, ओ पर उसने तुमसे सॉरी बोला, मैंने सुना था। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, उसने सैनवई से लड़ाई की, उससे सॉरी बोला, और मेरे से लड़ाई की, मुझे सॉरी बोला। क्या सॉरी बोलने से सब कुछ सही हो जाता है? आर्थिक कहता है, बिल्कुल नहीं, पर जाओ तुम्हें यह भी सोचना चाहिए, सॉरी भी कोई ज़्यादा नहीं बोलता है, लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और वैन उनमें से नहीं है जो अपनी फीलिंग दूसरों के साथ शेयर करे ज़्यादा, और तुम उसके लाइफ में घुसोगे तो वो तो मेस्ड अप चीज़ें करेगा ही करेगा। जाओ बोलता है, आप उसका सपोर्ट ले रहे हैं? आर्जित कहता है, वो पर्सन ही ऐसा है, अगर तुम उसे संभालना चाहते हो बट वो संभालना ही नहीं चाहता तो तुम उसके लाइफ में घुस रहे हो ना। तुम्हें लग रहा है कि तुम अच्छा कर रहे हो, नहीं, तुम उसका पर्सनल स्पेस खा रहे हो, और उस बात से तुम नाराज़ हो रहे हो जबकि उसने तुम्हें सॉरी बोला। इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर एवरीवन। ये हमारी टीम है, हमें संभल के रहना पड़ेगा, हमें दूसरों को वही स्पेस देना पड़ेगा जो वो चाहते हैं। तुम समझ रहे हो ना जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो जाओ जैसे होता है वो कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, समझना। एंड ये कहते ही वो अपनी आधी कॉफ़ी छोड़ के चला जाता है। हार्थिक बस अपने सर पर हाथ रख कर ही बैठ जाता है। वो चाहता है कि इनकी टीम वापस से अलायंस बनाए, बट इनकी टीम में तो सिर्फ लड़ाई चल रही है, ये अलायंस कभी अच्छे तरीके से बना ही नहीं पाएंगे। अभी ना ये सारे के सारे जैसे कि सेपरेट होकर काम कर रहे होते हैं। वैन केसिंग ने फिर सैनवई या फिर जाओ जिसु दोनों में से किसी से ओवर बात करने की कोशिश नहीं की, बट वो फुल इग्नोर नहीं कर रहा था। बट सैनवई और जाओ जिसु अदर हैव उन्हें उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं जितना पहले देते हैं। वो स्पेस बनाना चाहते हैं जो वैन केसिंग उस चीज़ की इज्जत करता है। एंड कहीं ना कहीं उसे अजीब लग रहा है क्योंकि वैन को लगता है कि उसकी गलती है ही नहीं, तो उसके साथ जो बिहेव कर रहे हैं वो लिटिल बिट रॉन्ग है उसके लिए। बट वो मानता है कि वो पूरे तरीके से रॉन्ग नहीं है। उधर लुओ बहुत अच्छे से अपने वैन से बात कर रही है, उन दोनों का बहुत नॉर्मल टॉक होता है, पर वैन किसी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है लुओ के लिए जानबूझ के, क्योंकि साओ वो देखकर कुछ रिएक्ट करती है जो वैन को लगता है कि ये लव है, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिखा रहा है लुओ के लिए, जो ऐसा नहीं है। बट सैनवई को यही देखकर गुस्सा भी आ रहा है कि मेरे लिए कुछ नहीं, वहीं लोगों के लिए इतना कुछ। अभी ऐसे ही ना समय बीतता रहता है, और लकीली इनकी टीम को ना बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारे काम मिल रहे थे। एक मंथ ऐसे ही चला जाता है, बट वो मंथ ऑफ अ ईयर तो बन ही नहीं पाए थे क्योंकि उनको बहुत लेट काम मिल रहा था। ऐसे ही 2 महीने निकल जाता है। नेक्स्ट महीने भी उन लोगों ने कोई भी पोजीशन गेन नहीं की थी। जो आर्थिक इस बात से लेकर अपसेट हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसका पूरा माइंड अपने टीम पर ही चला गया था, क्योंकि उसकी टीम बहुत ज़्यादा सेपरेट हो गई है। वैन खाना बनाता है पर जाओ जिससे वो खाने को खाता नहीं है, खुद बाहर से खाना खा लेता है। सैनवई खुद अपने लिए खाना बना देता है। एंड युलान, साओ और लुवो को इन चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट बाकी लोग थोड़े से सेपरेट से फील हो रहे थे, जो आर्थिक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। 2 महीनों से इनका ऐसा रूप देखना उसे चिढ़ मचा रहा था। बट वो उनका फादर नहीं है या फिर कोई भी नहीं है जो उनको ज़बरदस्ती दोस्ती करवा दे। आर्थिक ऐसे ही थोड़ा गम में डूबा हुआ अपने ही ऑफिस के मेन कैंटीन एरिया में बैठा हुआ है जहाँ पर सब आते हैं, और वो बैठकर ड्रिंक के अंदर अल्कोहल डालकर पी रहा था। तभी वहाँ पर अपना कॉम्पोक आता है जो उसका ड्रिंक ले लेता है और कहता है, अल्कोहल, टेंशन में हो? आर्थिक गुस्सा होते हुए कहता है, कॉम्पोक ऐसे मत दिखाओ कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा समझते हो। कॉम्पोक कहता है, ये गलत होगा कहना कि मैं तुम्हें समझता हूँ। जो अपना आर्थिक होता है वो एकदम फेस अजीब सा ही बनाया हुआ था। अपना कॉम्पोक कहता है, वैसे तुम्हारी टीम में चहल पहल नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? जो आर्थिक होता है वो कहता है, तुम जान के क्या करोगे? कॉम्पोक बोलता है, मैं अच्छा लिसनर हूँ, मैं तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारे सारे गम को दूर कर सकता हूँ। जो आर्थिक होता है वो कहता है, अगर मैंने तुमसे बात किया ना तो मेरे गए हुए गम भी वापस आ जाएंगे। अपना कॉम्पोक हंसते हुए कहता है, बहुत अच्छा मजाक करते हो, बट तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो, मैं कोई सल्यूशन दे सकता हूँ।
जो अपना आरती होता है वो वहाँ से जाने लगता है तो कॉन्पॉक कहता है, क्या बैन सनवई और जाओ की बात है क्या? अपना आरती देखने लगता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता? कॉम्पॉक कहता है, वैसे मैंने तुक्का लगाया क्योंकि वो ये तीनों इन दिनों बहुत ज़्यादा शांत दिख रहे हैं। वैन को देखकर लगे हुए कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट लिटिल बिट चेंजेस तो उसमें दिख रहे हैं। तो अब तो मेरे से बता सकते हो कि क्या हुआ है? जो लिटिल गुओ होता है वो उधर चाय बोलते हुए कहता है, क्या उन्होंने चाय पियेंगे? मैं सभी को चाय देने जा रहा था, आप मुझे यहीं पर दिख गए। जो आरती होता है वो कहता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। कॉम्पॉक लिटिल गुओ के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे दे दो एक गर्मा गर्म चाय। जो अपना लिटिल गुरु होता है वो उसे चाय देता है और फिर बाद में बाकियों को चाय देने के लिए चला जाता है। जो अपना आरती होता है वो बहुत अजीब सा फील कर रहा था। उसने अल्कोहल भी पिया ही था बट उतना उसके लिए इनफ है, बट वो कह देता है, वैन की लड़ाई हुई है जाओ जिसू से और सनवे से। वैन ने दोनों को सॉरी बोला बट वो दोनों सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहते। वैन उन लोगों को पसंद नहीं करता जो ओवर पॉजिटिव हो उनके लिए, उसके बातों से ही लगता है। मैंने उससे कहा कि तुम कुछ भी चाहो तो मेरे से शेयर कर सकते हो, बट स्टिल उसने कुछ शेयर नहीं किया। तो वो थोड़ा अलग इंसान है जिसे अपना पर्सनल स्पेस चाहिए और शायद उस स्पेस को जाओ जिसो और सनवे ने भंग किया। पर उसने सॉरी बोला। सनवे को तो बोलते हुए मैंने नहीं देखा बट जाओ जिसो को बोलते हुए ज़रूर देखा। पर वैन गेजिंग उन इंसानों में से तो है जो दूसरों को सॉरी बोल देता है अपनी गलतियों में। वो कभी ये नहीं सोचता कि वो अगर सॉरी बोलेगा तो सभी को पता चलेगा कि गलती उसकी है, वो बोल देता है। कॉम्बो कहता है, यही लोगों की गलती हो जाती है। हमको लगता है कि सॉरी बोलने से आगे वाला समझेगा कि वो कितना अच्छा इंसान है जो हमें सॉरी बोल रहा है और हम उसे माफ़ कर देंगे। बट उल्टा हम ये सोचते हैं कि सारी गलती उसकी ही थी, तभी तो उसने सॉरी बोला। जो अपना आरती होता है वो कहता है, तुम ज्ञान बांटोगे? कॉन्पो कहता है, मुझे लगा कि तुम ज्ञान के लिए ही मेरे से सारी बातें बता रहे हो। आदित्य कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कॉन्पो कहता है, वैसे हमारी ट्रिप जा रही है, तुम पता नहीं किस टीम में जाने वाले हो, बट अगर तुम मेरे टीम में हुए तो मैं ज़रूर उन तीनों को मना लूँगा। आरती कहता है, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि तुम हमारी टीम में तो ना हो। हमें कट टू नेक्स्ट फ्रेम दिखाया जाता है जहाँ वह आरती बड़ा अजीब फेस लगा कर बैठा हुआ है और उसके पास कॉम्पॉक बैठा है जो पिकनिक पे जा रहे हैं। हर साल में एक बार ये लोग ट्रिप करते हैं जिसमें दो दो की टीम बनकर जाती है, लाइक फ्लोर ए फ्लोर बी साथ में या फिर फ्लोर ए और फ्लोर सी साथ में, ऐसे करके जाते हैं जिसमें इनकी टीम बन गई है। इसलिए आरती बहुत ज़्यादा अपसेट है बट कॉम्पॉक तो स्माइल कर रहा है। उधर वैन केजिंग जो बैठा है फई के साथ, एंड फई वैन केजिंग से नॉर्मली बातें कर रहा है कि हाय हेलो कैसे हो, काम कैसा चल रहा है, एंड वैन उसको आंसर दे रहा होता है। वहीं पर जो अपना जिन होता है वो बैठा था हमारे अपने किसके साथ, युल्दान के साथ। वो युल्दान के साथ बैठा हुआ था और बातें कर रहा होता है। जो याकिन एंड जुहांग थी वो साथ में बैठी हुई है। अभी अपने आर्थिक के टीम में ज़्यादा लोग हैं और कॉम्पॉक के टीम में थोड़े से कम लोग हैं क्योंकि सारी टीम अलग अलग हिसाब से बनाई जाती है। ये नए हैं इसलिए इतने मेंबर हैं, जब ये पुराने हो जाएंगे तो इनमें से भी मेंबर चले जाएंगे क्योंकि वो फिर थोड़े स्किल्ड मेंबर हो जाएंगे तो इतने टीम में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो अपना कॉम्पॉक होता है वैसे कहता है, वैसे बहुत समय हो गया है, हम लोग तो साथ में बात ही नहीं किए हैं क्योंकि तुम्हारी टीम तो हमारी टीम से जलती है ना। अभी ये सारे के सारे होते हैं देखने लगते हैं कि जलती है लिटरली में। कॉम्पो की टीम तो हंस रही होती है एंड आरतीत कहता है, हमारी टीम तुमसे नहीं जलती है, लगता तो है कि तुम जलते हो, तभी तो जलने की स्मेल यहाँ तक आ रही है। जो कॉम्पो होता है वो कहता है, आरतीत यू आर टोटली रॉन्ग। जो अपना कॉम्पो होता है वो जैसे ये कहता है आरतीत बोलता है, तुम शांत हो जाओगे तो ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। कॉम्पो कहता है, मैं शांत तभी होऊंगा जब मेरी मैयत निकलेगी और वो इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। अपना जो आरती होता है वो कहता है, बस खड़े हो जाओ गेट के सामने, धक्का दे देता हूँ बस से गिर जाओगे। कॉम्पो बोलता है, नहीं 4 बज के कौन मरना चाहेगा। वैसे तुम सबकी ड्रीम क्या है, क्या तुम मुझे अपनी ड्रीम बताना चाहोगे? थोड़ा गेम खेलते हैं ना, ठीक है। मेरे से दुश्मनी तुम लोग भूल जाओ। अभी जो अपना युलन होता है वो कहता है, दुश्मनी कब रखी? कॉम्पॉक कहता है,
जब भी मैं कुछ बोलूँ सबसे पहले तुम ही बोलते हो युलान। लगता है कि दुश्मनी तुमने ही सेट कर रखी है। जो युलान होता है वो कुछ नहीं बोलता है, फेस पीछे कर लेता है। जो अपनी जूहान होती है वो कहती है हाँ, तो मैं सबसे पहले अपना ड्रीम बताऊँगी। कौन पॉक बोलता है बताओ। जो अपनी जूहान होती है वो कहती है मुझे भी लीडर बनना है आपकी तरह। आरती अपनी जूहान को देखते हुए कहता है तब तो बहुत बुरी लीडर बनने वाली हो। जूहान मुंह फुला लेती है। कॉम्पॉक हंसते हुए कहता है क्या करें, सब लोग तुम्हारी तरह अच्छे नहीं हो सकते ना आथिर। जो आरती होता है वो एकदम गुस्सा करने लगता है। जो अपनी याकिन होती है वो कहती है मैं सेम जूहान जैसा लीडर बनना चाहती हूँ। लीडर, तभी तो मैं यहाँ पर हूँ। मेरा सपना यहीं पर रहने का है और अच्छी खासी चीज़ों को रन करने का है। मैं अपने 50 साल में होकर रिटायर लेना चाहती हूँ। जो कॉम्पॉक होता है वो कहता है ब्यूटीफुल ड्रीम। फई, जो फई होता है वो कहता है मैं कोई लीडर तो नहीं बनना चाहता बट मैं सबसे स्किल मेंबर बनना चाहता हूँ अपनी टीम का। जो जिन होता है वो कहता है सॉरी वो तो मैं ही हूँ। जो अपना फई होता है वो कहता है तो सबसे अच्छा याकुज़ा है और कुछ नहीं। जो जिन होता है वो कहता है कुछ नहीं, बस बोलने की बातें हैं। जो अपना कॉन्पॉक होता है वो कहता है अच्छा जिन बताओ क्या बनना चाहते हो। जो जिन होता है वो कहता है मैं अपनी सारी गलतियों को सुधार के एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। जो कॉन्पॉक होता है वो कहता है गुड बॉय, ब्यूटीफुल टू लेडीज़ लुओ एंड साओ। जो लुओ होती है वो कहती है मैं अपनी सारी गलतियाँ सुधार कर किसी को अपना बनाना चाहती हूँ। अभी जो अपना बहन होता है वो कहता है जो अपनी लुबो होती है वो फेस नीचे कर लेती है। जो कॉन्पॉक होता है वो कहता है ब्यूटीफुल, वो पर्सन तुम्हें ज़रूर मिले। अभी जो अपना कॉन्पॉक होता है फिर बाद में साव को देखता है। जो साव होती है वो फिर कहती है मैं अच्छे पैसा कमा कर खुद का एक घर खरीदना चाहती हूँ और उस घर में मैं अकेले सुकून से रहना चाहती हूँ, एकदम अकेले, मुझे कोई अपने साथ नहीं चाहिए। जो अपना कॉन्पॉक होता है वो कहता है अपनी मम्मी पापा को भी नहीं। जो अपनी साव होती है वो कहती है मुझे नहीं लगता मेरे फादर मेरे साथ रहेंगे क्योंकि उनको मदर के साथ रहना बहुत पसंद है लुओ की। जो अपनी लुओ होती है वो फेस नीचे कर लेती है एंड जो कॉन्पॉक होता है वो कहता है तुम दोनों बहनें हो ऐसी जेलस फील नहीं करते एक दूसरे से। जो साव होती है वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। जो अपना कॉन्पॉक होता है वो कहता है जाओ शू। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है जाओ जिसु। जाओसु क्या होता है? कॉन्पॉक कहता है तुम क्यूट हो ना इसलिए मैं तुम्हें क्यूट नाम से प्रोनाउंस कर रहा हूँ जाओसु। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है मेरे पास कोई ड्रीम नहीं है। जो अपना कॉम्पॉक होता है वो कहता है हाँ पिकनिक का मूड डिस्ट्रॉय मत करो, बोलो ना। जो जाओ जिसु होता है वो हाथ फोल्ड कर लेता है और कहता है मैं अपने पापा को बताना चाहता हूँ कि मैं उनके बिज़नेस संभालने के लिए कैपेबल हूँ। मैं ये बिज़नेस तभी संभालना चाहता हूँ जब मैं कैपेबल हो जाऊँ और मैं अपने प्यार को फिर से देखना चाहता हूँ। जो अपना कॉम्पॉक होता है वो कहता है ये तो कुछ ज़्यादा रोमांटिक हो गया। अभी ना अब युलान की बारी आती है। युलान कहने को तैयार नहीं था बट वो कह देता है कि उसे अपनी माँ को खुश रखना है, उसे अपनी माँ को सारी खुशियाँ देनी है जो वो दे नहीं पाया। कॉन्पॉक कहता है ज़रूर होगा, ज़रूर ज़रूर होगा और मैं आंटी जी से बोलूँगा कि ये थोड़ा नालायक है पर दिल का बहुत अच्छा है। युलान कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसको आरजित के बाद से गुस्सा नहीं आया होता है बट वो उससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। जो आरजित होता है वो कहता है सनवई। जो सनवई होता है वो कहता है मैं खुद को खुद बना कर रखना चाहता हूँ, मैं जो हूँ वो बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दुनिया मुझे एक्सेप्ट करे। जो अपना कॉम्पॉक होता है वो कहता है तुम खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। दुनिया क्या सोचती है वो हमें क्यों सोचना है, ये तो यूज़लेस थिंग होगा। जो अपना सनवे होता है वो कहता है अब सही है। जो कॉम्पॉक होता है वो वैन की तरफ देखता है। जो वैन होता है वो कहता है मुझे कुछ नहीं बोलना। कॉम्पॉक बहुत जिद करने लगता है बट वैन कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो जाओ जिसो फेस बनाते हुए कहता है दूसरों का सुन लिया खुद का नहीं बोलना। वैन जाओ को देखते हुए कहता है मैंने कहा नहीं था कि तुम अपनी अपनी विशेष बताओ, ये तुम्हारा है ठीक है। जब अपना जाओ जिसो होता है अब आगे बात को कंटिन्यू नहीं करता क्योंकि वो नहीं लड़ना चाहता और ना ही वैन से ज़्यादा बहस करना चाहता है। जो कॉम्पॉक होता है वो कहता है जाओ जिसो बड़ा स्पोकन है दूसरों को लेकर, नहीं बहुत अच्छी बात है, डांटो उसे और बोलो कि वो अपनी बात बताए, क्या बनना चाहता है, क्या सपने हैं उसके। जब अपना जाओ होता है वो कहता है नहीं कॉम्पॉक रहने दो, मुझे किसी से बहस नहीं करना है। जो अपना वैन होता है वो कहता है
बहुत अच्छी आदत है ये। जो जाजूसू होता है वो कुछ नहीं बोलता, जो अपना कॉम्पो होता है वो कहता है बताओ 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 बताओ। जो आरती होता है वो कहता है हाँ मुझे इस पूरे जगह का एक अच्छा इवेंट मैनेजमेंट वाला बनना है, मैं सभी को पीछे छोड़ना चाहता हूँ। अभी जो अपना आरती होता है वो जैसे ये कहता है, कॉम्पक बोलता है तुम मुझे पीछे नहीं छोड़ पाओगे। आरती कहता है तुम्हें कब का पीछे छोड़ दिया है। कॉम्पक बोलता है दर्द हुआ, चलो अच्छे सपने हैं। एंड मेरा सपना है कि मैं अपने लव वंस को हमेशा आगे देखना चाहता हूँ। जो आरती होता है वो अजीब सा फेस बना लेता है और फिर कहता है वैन मैंने बताया, इस नक्शे ने नहीं बताया, अब तुम बताओ। वैन कहता है सर आप दोनों जिद क्यों कर रहे हो, कोई और गेम खेलते हैं ना, ये ड्रीम क्या है, सपने कुछ नहीं होते। जब अपना जाजूसू होता है वो देखने लगता है वैन को और कहता है सपने कुछ नहीं होते। हाँ क्यों होंगे, क्योंकि तुम्हें तो दूसरों के सपने को रोंगने में मज़ा आता है ना, खुद की फीलिंग को ही हमेशा ऊपर रखना होता है ना, और दूसरे की फीलिंग को रहने दो। तुम्हें एक अच्छा फ्रेंड कभी नहीं मिल सकता वैन, कभी नहीं। जवान होता है अपने फेस को नीचे किया हुआ था एंड उसे कुछ वर्ड्स सुनाई देते हैं, बहुत घमंड है तुम्हें, तुम कभी। एंड ऐसा उससे अजीब सा फील होने लगता है ना, उसकी आंखें हल्की सी नम होने लगती है, बट वो ये दिखाता नहीं है। उठता है, कॉम्पक के कान के पास जाता है और अपनी ड्रीम बता देता है और कहता है बस ड्रीम बतानी थी, बता दिया, ये नहीं कहा था कि चिल्ला कर कहना है। बस कहीं रुक सकती है। जो अपना कॉम्पक होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड कॉम्पक बहुत ज़्यादा शांत हो गया था वैन ने जैसे ही अपना ड्रीम बताया। अभी जो अपना बस वाला ड्राइवर होता है वो अपने बस को रोकता है और वैन केजिंग वॉशरूम जाता है और वो वॉशरूम के पास ही रुका था। वैन केजिंग वॉशरूम चला जाता है, सामने एक दुकान थी, उस दुकान के पास जाता है और कहता है कि आपके पास सन ग्लासेस या फिर अपने आँखों को कवर करने के लिए कुछ है। जो दुकानदार होता है वो सन ग्लासेस तो नहीं है बट उसके पास आई मास्क है जो सोने के समय यूज़ किया जाता है। वैन वो लेके आ जाता है और कुछ खाने को भी लाया था, जो वो सिर्फ खुद के लिए नहीं लाया था, सबके लिए लाया था, इवन बस ड्राइवर के लिए भी वो लाया था। पर जाओ उसके दिए हुए चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। कॉन्पक ये देखता है एंड बैठ जाता है और आर्थिक से धीरे कहता है मामला कुछ ज़्यादा सीरियस लग रहा है। जब अपना आर्थिक होता है वो कहता है मैं थक चुका हूँ 2 महीने से इनको ऐसे ही देख कर। कॉम्पक फिर अपने वैन की दी हुई चीज़ें खाने लगता है और बस तो चलने लगती है। कॉम्पक देखता है कि वैन केजिंग ने हेडफोन लगा लिया है और आँखों पर अपना आई मास्क भी अप्लाई कर लिया है। काफ़ी देर बाद वो बीच पर आ जाते हैं एंड वो वहीं पर स्टे करने वाले थे कॉटेज में। अभी सारे के सारे निकल जाते हैं, सारे बहुत इन्जॉय करने के मूड में थे। जो अपनी लुवो होती है वो वैन के पास आती है बट जो वैन होता है वो कहता है लुवो मुझे भी बात नहीं करना, मुझे स्पेस चाहिए। जो लुवो होती है वो हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझे बस बुला लेना। जो वैन होता है वो कहता है शुक्रिया। जो लुवो होती है वो नाम से हिलाती है कि शुक्रिया की कोई बात नहीं है एंड वैन वहाँ से जाने लगता है। जो साओ होती है वो अपने कमरे में जाती है क्योंकि वो लुवो को देख रही थी। जो लुवो थी वो भी नोटिस कर रही थी कि साओ उसे ही देख रही है एंड वो उसके पीछे पीछे जाती है क्योंकि दोनों का कमरा एक ही था। लड़कियां सारी एक ही कमरे में रहने वाले थे क्योंकि वो कमरा बड़ा था। जो लुवो होती है वो साओ को कुछ देते हुए कहती है आप ये पैक करना भूल गए थे, सनस्क्रीन, धूप से आपको टैनिंग हो जाएगी ना। जो अपनी साहु होती है वो उस चीज़ को ले लेती है और एक कोल्ड सा थैंक यू दे देती है और फिर बाद में अपने बिस्तर पे लेट गई थी और लुवो एकदम शांत थी। दोनों लड़कियां वहाँ पर आ जाती है लाइक याकिन एंड जूहांग, जो दोनों ही बात करने लगते हैं अपनी दोनों लड़कियों से एंड दोनों ही जवाब दे रहे होते हैं। वहीं पर जो अपना सेनवई और युलान है उनको साथ में रहना था। सेनवई, युलान, फई और जिन वो साथ में रहेंगे। वहीं पर वैन, जाओ, आर्थित और कॉन्ग साथ में रहेंगे, जो एक अलग सा ही केमिकल लोचा लग रहा है। आर्थित कॉन्ग को पसंद नहीं करता, जाओ वैन को पसंद नहीं करता। यहाँ पर कोई ना कोई एक दूसरे को पसंद नहीं ही कर रहा है और वैन केजिंग नहीं रहना जाओ के साथ चाहता क्योंकि आज जो बस में हुआ वो उससे हिट किया। उसने बताया नहीं बट वो उसे तकलीफ़ और गुस्सा दोनों दे रहा था। जो अपना कॉम्पक होता है वो वैन को देखता है कि वो अभी भी अपना आई पैच लगा कर लेटा हुआ है। कॉम्पक उसके पास आता है, उसके शोल्डर पे हाथ रखता है एंड वैन केजिंग आई पैच हटाता है एंड अपना जो कॉम्पक होता है वो उसकी सिर्फ आंखों में ही देख रहा होता है। वैन कहता है मेरे आंखों में कुछ हुआ है। कॉम्पक बोलता है नहीं,
मैंने सोचा कि क्यों ना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के बीच में चले स्विमिंग करते हैं, ये बहुत मज़ेदार होगा ना। जो अपना वैन होता है वो कहता है मुझे स्विमिंग करना नहीं आता। कॉम्पो कहता है क्या सच में? वैन कहता है हाँ मुझे नहीं आता। एंड वैन को सच्ची में स्विमिंग करना नहीं आता। आर्थित कहता है मुझे लगा था कि वैन तुम एकदम परफेक्ट हो। वैन कहता है मेरे अंदर जितनी कमियां हैं उतनी किसी में नहीं होगी। आर्थित कहता है मैं तुम्हें स्विमिंग करना सिखा देता हूँ। कॉन्पो कहता है कि मैं सिखा दूंगा। आर्थित कहता है मेरी टीम का लड़का है ना, मैं सिखाऊंगा, तुम अपनी टीम पे ध्यान दो। जो अपना कॉम्पो होता है वो कहता है मेरी टीम में सबको स्विमिंग करना आता है। एंड कॉम्पो और आर्थित इस बात से लड़ने लगते हैं कि वैन को स्विमिंग कौन सिखाएगा। जो वैन होता है वो कहता है रहने दीजिए, मुझे नहीं सीखना है, मैं बीच में बैठकर बस ड्रिंक पीऊँगा। जो अपना आर्थिक होता है वो कहता है बीच पे आए और पानी के अंदर गोते नहीं लगाया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। एंड आर्थिक वैन का हाथ पकड़ लेता है कि मैं सिखाऊंगा। एंड दोनों खींचने लगते हैं और वैन थोड़ा सा इरिटेट होकर कहता है बस करो, आप दोनों को सिखाना है ना, आधा आधा करके सिखा दो। जो आर्थिक होता है वो कहता है हाँ ठीक है। कॉम्पक बोलता है सबसे अच्छा तो मैं ही सिखाने वाला हूँ। एंड आर्थिक फिर लड़ने लगता है और वैन इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है अपने हेडफोन को लेकर। अभी जो वैन होता है ना वो थोड़ा बीच के साइड जाता है और जहाँ पर पत्थरें होती है ना वो वहाँ पर बैठ जाता है और आसपास कोई उसे दिख नहीं रहा था और वो पत्थर से थोड़ा सा घिरा हुआ भी था। वो गाने सुन रहा होता है और स्काई की तरफ देख रहा होता है, तभी उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो अपने लेफ्ट हाथ को बहुत टाइट पकड़ लेता है और रोने लगता है। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था, बट वो खुद को शांत करवाने की और मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, बट उसकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। कॉम्बॉक जो अपने वैन को ही देखने आया था, बट वो जैसे ही ये देखता है वो एकदम शांत हो जाता है। आर्थिक भी उधर आ गया था, बट कॉम्बॉक उसे रोकता है एंड जिस वजह से वो उसके हाथों को ग्रैब करता है। आर्थिक अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है क्या है? कॉम्बॉक सामने इशारा करता है और हल्का सा वैन का फेस दिख रहा था, जो रो रहा था वो पता चल रहा था। आर्थिक कहता है हमें जाना चाहिए। कॉम्बॉक कहता है नहीं, रहने दो। आर्थिक बोलता है वैन का सपना क्या था? कॉम्बॉक अभी भी शांत था और कहता है कुछ नहीं, हमें चलना चाहिए। एंड ये कहते ही वो उसको वहाँ से ले जाने लगता है, बट आर्थिक को वैन के बारे में समझ नहीं आ रहा था कि वो रो क्यों रहा है। हमें काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग डॉज बॉल खेल रहे होते हैं। जो आर्थिक की टीम थी वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही होती है। वैन ने डॉज बॉल खेलने से मना कर दिया था कि वो नहीं खेलेगा एंड वो साइड में ही बैठा था। उधर जो अपनी याकिन थी वो बहुत तेज़ बॉल मार देती है साओ की तरफ, बट लूवो उससे अपने तरफ ले लेती है और उसे बहुत ज़्यादा तेज़ चोट लग जाती है। जो अपनी साओ होती है वो देखने लगती है, अपनी याकिन आते हुए कहती है माफ़ करना, वो गलती से हो गया। लूवो कोई बात नहीं कहती है एंड जाने लगती है, क्योंकि वो तो आउट हो गई है ना एक तरीके से। जो साव होती है उसे गुस्सा आता है एंड वो वहाँ से जाने लगती है। कॉम्बो कहता है अरे तुम्हारी टीम की मेंबर जा रही है आर्थिक। जो आर्थिक होता है वो कहता है कहाँ जा रही हो साव? जो साव होती है वो कहती है मैं आती हूँ, थोड़ी देर गेम रोको। कॉम्बो कहता है अच्छा हमारी लड़कियाँ जीतने लग गई तो तुम जा रही हो? जो अपनी आर्थिक होता है वो बोलता है कॉम्बॉक। जो कॉम्बॉक होता है वो कहता है ठीक है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ इसलिए मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। एंड ये कहते ही वो एकदम शांत होकर बैठ जाता है। जो साव होती है फिर अपने लूवो के पास थोड़ी देर बाद आती है एंड उसे स्प्रे छिड़कती है उसके हाथों पर। जो अपनी लूवो होती है वो कहती है मैं ठीक हूँ। जो अपनी साव होती है वो कहती है मेरी तरफ बोल आ रहा था, तुमने अपनी तरफ क्यों लिया? जो अपनी लूवो होती है वो बोलती है क्योंकि तुम्हें चोट लग जाती है और मेरे हाथ की जगह तुम्हारा हाथ रेड हो जाता। साओ बोलती है मेरा केयर करना ना बंद करो, ये मुझे इरिटेट करता है। एंड ये कहते हैं वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है एंड लूवो कुछ नहीं कहती। लूवो होती है ना वो इधर उधर देखने लगती है और वो वैन को ढूंढ रही थी क्योंकि वैन उसे दिख नहीं रहा था। वैन जो फिर बाद में वहाँ पर आता है एंड अपने लूवो के हाथों को देखते हुए कहता है क्या हुआ? जो लूवो होती है बताती है एंड अपना वैन कहता है ऐसे ही अपने प्रेम को प्रोटेक्ट करते रहो। लूवो उसे घूरने लगती है कि वो सबके सामने ये क्यों कह रहा है, भले धीरे आवाज़ है बट कह क्यों रहा है। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है। लूवो कहती है तुम ठीक हो? जो वैन होता है वो कहता है क्यों मैं हंसता हुआ नहीं दिख रहा क्या? अपना लूवो होती है वो कहती है हाँ तुम हंसते हुए दिख रहे हो और तुम ठीक लग रहे हो, पर तुम गेम में शामिल नहीं हुए। वैन कहता है हाँ इस बस के सफ़र ने मुझे थोड़ा सा वीक बना दिया है, तो जस्ट मैं आराम करना चाहता हूँ। जो लूवो होती है वो कहती है मेरे साथ कुछ खेलना चाहोगे बैठे बैठे? जो अपना वैन होता है वो कहता है नहीं लूवो तुम एंजॉय करो,
एंड ये कहते ही उसके गाल पर हाथ रखकर वो बीच साइड में बैठ जाता है जहाँ पर पानी उसके पाँव में आ रहा था। लुवो देख रही होती है बट कुछ कहती नहीं है। उधर सैनवई भी देख रहा है, अलग अलग पा रहा है वैन को बट कुछ कहता नहीं है। जो युलान था वो सैनवई को देखते हुए हंसते हुए कहता है, तुमसे दोस्ती रखना शायद उसके लिए एक गुनाह ही होगा। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है युलान। जो युलान होता है वो कहता है, पूरे बस के दौरान वो एकदम शांत था। मैं भले वैन को नहीं मानता और ना ही मैं कभी उसे मानना चाहता हूँ, पर तुम्हें लगता है जो जाओ जिसने ने बोला उसके बारे में क्या वो सही था कि वो दूसरों की फीलिंग को रोकता है, उसको दूसरों की कदर नहीं। अगर उसे दूसरों की कदर ना होती ना तो वो जाओ जिसो को सॉरी क्यों बोलता। वो हर वक्त अपनी गलती में सॉरी बोल देता है, पर कुछ लोग तो वो सॉरी का मतलब ये समझते हैं कि वो टोटली रॉन्ग है। क्या उसके साथ जो तुम कर रहे हो वो ठीक है? 2 महीनों से इसे इग्नोर किया जा रहा है। क्या अब मैं ये नहीं देखता? जो अपना सैनवई होता है वो बोलता है, हेलन तुम्हें ना कुछ पता नहीं है तो प्लीज़ मत बोलो। जो युलान होता है वो कहता है, हाँ मैं कहाँ जानूँगा, मुझे दर्द का एहसास कहाँ है, वो तो तुम लोगों को ही होता है ना, और ख़ासकर तुम्हें सैनवई, है ना? बोलो। जो अपना सैनवई होता है वो अजीब सा फेस बना लेता है। युलान उसके हाथों को ग्रैब करते हुए कहता है, मेरे बातों का जवाब दो। जो सैनवई होता है वो कहता है, युलान मुझे दर्द हो रहा है। जो युलान होता है वो कहता है, तुम्हें ही दर्द होगा, तुम्हें ही एहसास होगा, हम तो कुछ नहीं। एंड ये कहते ही वो उसके चेहरे के थोड़ा करीब आ जाता है। सैनवई समझ जाता है और कहता है, तुमने ड्रिंक पी है? युलान जो अपने सिर्फ सैनवई को ही देखने लगता है, और हमें जिन को दिखाया जाता है जिसके जूस में अल्कोहल था जो वो पी रहा होता है, क्योंकि कॉनपॉक ने मना किया था कि यहाँ पर अल्कोहल कोई नहीं पिएगा ज़्यादा। बट जिन उसने ये बात नहीं मानी और उसने अल्कोहल लाया। युलान उसका दोस्त है काइंडली, तो उसने उसे पिला दिया एंड युलान ने पी लिया। और युलान अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता ड्रिंक के बाद। जो अपना युलान होता है वो अभी बोलता है, तुम मुझे छोड़ के चले गए, कुछ नहीं बताया, फिर अपना सेक्स चेंज करवा कर आ गए। एंड यू थिंक आई फील यू, आई रिस्पेक्ट यू। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है ये सब जानना चाहिए, हमें सब कुछ पता होना चाहिए, पर दूसरों के दिल में क्या चल रहा है नहीं। उस समय मैं कैसा फील कर रहा था तुम्हें ये क्यों जानना है, तुम्हें अपनी पड़ी थी ना। जो सनवे होता है वो कहता है, युलान में कोई बसर नहीं चाहता। जो युलान होता है वो कहता है, हाँ कमाल हो तुम, कमाल हो। एंड ये कहता है, वो क्लैप करने लगता है उसे छोड़ के, सब उसकी तरफ देखने लगता है। एंड सनवई फिर युलान को वहाँ से ले जाने लगता है, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ के झमेले सबके सामने नहीं खोलना चाहेगा, इसलिए उसको साइड में ले जाता है। वो जो सनवई होता है वो उसको साइड में ले गया था एंड वो कहता है, युलान तुम बहुत नशे में हो, तुम जाकर आराम करो। युलान कहता है, मैं नशे में हूँ, मैं आराम करो, प्यार करता था तेरे से यार, कितना प्यार करता था, क्यों क्यों अपना सेक्स चेंज करवाया, बताया कि नहीं, छोड़ दिया मुझे। उस समय मुझे कैसा लग रहा था तू क्या जाने। जो सनवई होता है वो बोलता है, अगर तुम्हें मेरे से प्यार होता ना योलान तो तुम हर रूप में मुझे पसंद करते। योलान कहता है, तू मेरे बारे में नहीं जानता ना, इसलिए तू कह रहा है तुझे हर रूप में पसंद करूँ। तू भी तो हर रूप में मेरे साथ रह सकता था ना, मेरे साथ रहना था तो तूने ये क्यों करवाया, तूने मुझे बताया भी नहीं। क्या तुझे लगता है कि यार ये ठीक है, हम दोनों उस समय रिश्तों में थे और तूने मुझे कुछ नहीं बताया, गायब रहा और आया तो ऐसे रूप में, और तू चाहता है कि मैं तुझे एक्सेप्ट करूँ। जो सैनवई होता है वो कहता है, युलान तू कभी नहीं समझता। युलान कहता है, तूने बताने की कोशिश भी की सैनवई, हर वक्त तुझे अपनी 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 भरी रहती है। उस समय में जब मैं कह रहा था तो तुम नहीं जानती कि मैं क्या सह रहा हूँ, ये कहा था ना। तू जानता है कि मैं क्या सह रहा हूँ, तू जानता है कि मैं कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, तू जानता है, तू नहीं जानता और ना ही तू जान पाएगा। तू किसी काम का नहीं है सैनवई, आई हेट यू, आई लव यू बट आई हेट यू मोस्ट। एंड ये कहते ही उसके हाथों को ग्रैब किया हुआ था एंड सैनवई समझ नहीं पा रहा था कि वो भी उसे पसंद करता है, बट उससे नफरत ज़्यादा करता है, बट पसंद भी करता है वो उससे। एंड वो उसको नहीं समझ पा रहा वो क्या झेल रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी जिन उधर आते हुए कहता है, हे युलन तो उससे हट कर रहा है। जिन ने कुछ बातें नहीं सुनी हैं बट वो थोड़ा सा समझ गया था कि मे बी युलान को चढ़ सकती है,
इसलिए वो उसको ले जाने आया था। जो अपना युल्लान होता है वो जिन को ग्रैब कर लेता है टाइटली हग करते हुए और कहता है, दूसरे हमारी फीलिंग क्यों नहीं समझ पाते जिन। जो जिन होता है वो कहता है, क्या तू ठीक है। जो सैनवई होता है वो कहता है, मैं संभाल लूँगा जिन, रहने दो। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है, जिन तू मेरा दोस्त है ना, प्लीज़ मुझे इसके पास से ले जा। जो अपना जिन होता है वो कहता है, ठीक है। जो सैनवई होता है वो समझाने की कोशिश करता है, बट जिन अभी युल्लान की बात सुनना चाहता था, इसलिए कहता है, सैनवई मॉर्निंग में जब ये नशे से उतर जाए तब बातें कर लेना, अभी तू रहने दे। एंड ये कहते ही वो उसे पकड़ लेता है। एंड जो युल्लान होता है वो उसे देखते हुए कहता है, खुद की जगह ना दूसरों की भी फीलिंग का ना तू उतना ही कदर रख। तुझे वैन से दोस्ती नहीं निभानी मत निभा, पर तू जैसे उससे इग्नोर कर रहा है ना, ये भी ठीक नहीं। तूने मेरे साथ भी ये किया, उसके साथ भी। तुझे खुद की पड़ी है, दूसरों की तो तू कभी समझ ही नहीं सकता। जो युल्लान होता है वो कहता है, जैसे ही अपना जो जिन होता है उसे समझाते हुए कहता है, युल्लान कुछ ऐसा मत बोल कि खुद ही रिग्रेट करे। एंड ये कहते ही वो उसे ले जा रहा होता है। एंड युल्लान बस उससे पकड़ा हुआ है जिन को और उसके साथ ही जा रहा है। एंड सैनवई बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था, क्योंकि युल्लान बार बार उसे ही गलत बता रहा है। क्या वो सच्ची में इतना गलत है। अभी हमें अपने कॉन्पो को दिखाया जाता है जो आसपास देखता है कि सभी अलग है। क्या पिकनिक है जब सब अलग है। जाओ जिसु जो थक कर वहाँ पर बैठ गया होता है और ड्रिंक पी रहा होता है, जाओ जिसु फुल एंजॉय कर रहा था। जो अपना कॉम्पोक होता है वो अपने जाओ जिसु को जैसे ही देखता है और कहता है, सब एंजॉय कर रहे हैं ना। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा। जो कॉम्पोक होता है वो कहता है, पर मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि कोई एंजॉय कर रहा है। हाँ, जिन, युल्लान, सैनवई दिख नहीं रहे हैं। साओ अजीब से शांत बैठी हुई है। याकिन, जुहांग यस एंजॉय कर रहे हैं। फई यस एंजॉय कर रहा है। आर्थिक तो हमेशा चिढ़ा हुआ रहता है। जाओ जिसु यस एंजॉय कर रहा है। लुबो बैठी हुई है। हैन किसिंग उस समय से पानियों में अपना पाँव डुबो रहा है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, मुझे वैन केसिंग के बारे में कुछ नहीं सुनना, मैं उससे अलग ही रहूँ तो सही है। हम दोनों अलग है ना। जो अपना कॉम्पो होता है वो हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, पर वो तेरा टीम मेंबर है यार। जो जाजूसो होता है वो कहता है, पर वो मेरी फैमिली नहीं। जो अपना कॉम्पो होता है वो कहता है, टीम मेंबर फैमिली जैसे होते हैं। जाओ कहता है, तो मुझे ऐसी फैमिली नहीं चाहिए। एंड ये कहते ही वो उठने वाला था एंड कॉम्पो कहता है, वैन का सपना मरना है। जो जाओ होता है वो कॉम्पो को देखने लगता है और कॉम्पो कहता है, उसने मेरे कान में कहा था। अभी हमें वैन को दिखाया जाता है, मतलब पास्ट का सीन, जब उसने अपने कॉम्पो को उसके कान में अपना सपना बताया था। उसने कहा था कि वो हंसते हुए मरना चाहता है। अभी जो अपना जाओजिसो होता है वो देखने लगता है अपने कॉम्पो को। कॉम्पो बोलता है वो हंसते हुए मरना चाहता है और वो मरना ही चाहता है, उसका सपना मरना है। कितना ब्यूटीफुल सपना है ना। जो अपना जाओजिसो होता है वो जैसे ही ये सुनता है उसे कुछ हिट सा होने लगता है एंड वो थोड़ा अजीब फील करने लगता है। जो कॉन्पॉक होता है वो कहता है, वो दूसरों से अपनी फीलिंग नहीं बताता, अलग रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, पर सबसे सॉरी बोलता है। अपनी फीलिंग दूसरों से शेयर करना ज़रूरी नहीं समझता। उसे लगता है कि दूसरे हमें क्यों समझ सकते हैं, उन्हें क्यों समझना चाहिए हमें। ये थोड़ा अजीब है ना। वो दूसरों पे उम्मीद ही नहीं करता कि वो समझे। वो जैसे कि सबको लीव करके चुका है। तुम सब अपने अपने किसी न किसी के बारे में बताते हो। क्या कभी उसने अपने पास्ट या फिर कभी भी अपने बारे में बताया है। मुझे नहीं लगता। वो अकेला है और अभी भी वो अकेला है। तुम जो ज्ञान की बातें करते हो जाओ जिसु, जो तुमने बस में बोला, क्या वो सही था। तुमने वैन को कहा कि वो दूसरों की फीलिंग की कदर नहीं करता। अगर वो दूसरों की फीलिंग की कदर नहीं करता तो वो सॉरी नहीं बोलता किसी से भी। हाँ वैन अच्छा नहीं है, पर वो उतना बुरा भी नहीं है। आज वो स्टोन के पीछे रो रहा था, पर उसने अपने आंसू नहीं दिखाए। उसने अपने आंसुओं को छुपाने के लिए आई पैच ले लिया। वो अभी पानी में बैठा हुआ है क्योंकि वो उदास है। उसने कुछ नहीं कहा तुमसे और ना ही किसी से। वो किसी से कुछ नहीं कह रहा क्योंकि उसे लगता है कि हम कौन होते हैं दूसरों को समझाने वाले, कि वो हमें समझें। बहुत यूनिक है ये बंदा, सच्ची में बहुत यूनिक है, एकदम नॉर्मल। क्या तुम्हें ये नॉर्मल लगता है। जो जाजूसो होता है वो कहता है, मैं उसे नहीं संभाल सकता, वो अजीब है, उसे हमेशा स्पेस चाहिए होता है, उसको सब कुछ अपने कंट्रोल में चाहिए होता है, गुस्से पे अपना हाथ पीटने लगता है। कॉम्बो कहता है, ये नॉर्मल है ना दूसरों का गुस्से में हाथ पीटना। जाओ कहता है, बिल्कुल नहीं, ये कौन करता है।
खुद को हार्म कौन पहुंचा सकता है? जो अपना कॉम्पो होता है वो कुछ बोले उससे पहले जाओ जिसको शांत हो जाता है, जैसे ही कुछ याद कर रहा है वो, एंड वो बोलता है ये उसके जैसा ही है पर अलग। क्या मैं कैसे बताऊँ? मैं उसे संभालना चाहता हूँ, मैं ऐसे इंसानों को संभालना चाहता हूँ जो टूटा हुआ हो, पर ये खुद नहीं संभलना चाहता और मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता, है ना? बोलो। जो अपना कॉम्पो होता है वो कहता है इंटरफेयर करना और उसे टोटली इग्नोर करना, ये दोनों अलग बात है साहब। जो तुम कर रहे हो ये रॉन्ग है। तुम उससे बात मत करो, तुम उससे इग्नोर करो। तुम चाहो तो उसे अकेला भी छोड़ दो। क्या तुम्हें लगता है कि उसे अकेला छोड़ना सही रहेगा? अगर तुम्हारा कोई प्रेमी होता तो तुम क्या उसे ऐसे ही अकेला छोड़ देते? क्या क्योंकि वो ऐसा इंसान है? जो अपना जासूस होता है वो कहता नहीं, मैं उसे संभालता, मरते दम तक संभालता, उसका हाथ पकड़ के उसके साथ जीने की ख्वाहिश करता। मैं जिसे पसंद करता हूँ वो इससे अलग नहीं, पर वो इस जैसा नहीं। जो अपना कॉम्पो होता है वो कहता है हाँ वो लड़की। जो अपना जासूसू होता है वो कहता है हाँ वो लड़की, वो ब्यूटीफुल लड़की। एंड जासूसू याद करने लगता है और उसको उस लड़की की आंखें याद आ रही होती हैं एंड उसकी बाल जो थोड़ी सी लॉन्ग थी। जो कॉम्पो होता है वो कहता है ये तुम्हारी ज़िंदगी है जाओ, मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, पर उसे ऐसा छोड़ना, उसे इतने बुरे शब्द बोलना ये भी ठीक नहीं। अगर तुम ध्यान से सारी चीज़ को एनालाइज करो तो तुम्हें पता चलेगा कहीं ना कहीं गलत तुम भी हो। एंड ये कहते ही अपना जो कॉम्पो होता है वो वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ पर बैठा हुआ था अपना जाओ जसू और बातें सोच रहा होता है सैनवई की, जो सैनवई ने उस समय लड़ाई के समय कहा, जो सैनवई ने बताया कि वेन ने उसे जो कहा और जो वैन ने उससे भी कहा, वो सारी बातें सोच रहा होता है। हमें वैन को दिखाया जाता है जो अभी भी अकेला ही बैठा है एंड स्काई को देख रहा है और आज तारे बहुत ही ज़्यादा हैं और वो ब्यूटीफुल लोकेशन लग रहा है। वैन स्माइल करता है और एक तारों की फ़ोटो क्लिक करता है। तभी वहाँ पर जो अपना जाओ जिसू है वो आता है और उसे ड्रिंक ऑफ़र करता है। वैन देखने लगता है और जाओ कहता है ड्रिंक फॉर यू। जो जाओ जिसू होता है वो जैसे ये कहता है वैन बोलता है थैंक यू एंड वो ले लेता है, वो मना नहीं करता। जब ना जाओ जिसू होता है वो कहता है तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया? वैन बोलता है क्यों नहीं करना था? जाओ बोलता है नहीं, तुम्हारी दी हुई चीज़ों को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था बस में, इसलिए मुझे लगा कि तुम नहीं करोगे। वैन कहता है मुझे ऐसे छोटे मोटे बदला लेना पसंद नहीं, मैं लेता हूँ तो तबाह कर देने वाला बदला लेता हूँ। जब ना जासूस होता है वो कहता है सच बोलो तो ये सच्ची में डरावना है, वैसे मैं कहना चाहता हूँ आई एम सॉरी। वैन बोलता है सॉरी किस लिए? अपना जाओ बोलता है जो मैंने तुम्हें बस में बोला वो सच्ची में रूड था, मैं तुम्हें रूड बोलता हूँ बट रूड वर्ड तो मैंने यूज़ किया था। वैन बोलता है नहीं जाओ तुम सही थे ना, मुझे किसी की फीलिंग की कदर है और मेरे अंदर घमंड है, मैं एटीट्यूड से भरा हुआ हूँ और मैं बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं हूँ। जो अपना जाओ होता है वो कहता है वैन तुम रो रहे हो? जो वैन होता है वो कहता है क्या लग रहा है? एंड ये कहते ही वैन मुस्कुराने लगता है। जाओ बोलता है मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो रोते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं, क्या तुम उन्हीं लोगों में से हो? जो अपना वैन होता है वो कहता है नहीं, मैं उनमें से बिल्कुल नहीं हूँ। थैंक यू पूछने के लिए, और मुझे तुम्हारी सॉरी की वैसे ज़रूरत नहीं थी। सॉरी जब तक दिल से ना बोला जाए तो उसका कोई मोल नहीं होता। जाओ बोलता है हाँ ये बात तुमने पहले भी कहा था, पर ये भी बोला था कि मैं वैसे भी दूसरों को सॉरी बोल देता हूँ ताकि उस लफड़े से चला जाऊँ। जो अपना वैन होता है वो हंसते हुए कहता है तो तुम भी वही यूज़ कर रहे हो। जाओ बोलता है तुम एक्चुअली में एक अलग लफड़े हो, ठीक है, क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगे? एंड ये कहते ही जाओ अपने हाथ आगे लाता है। वैन बोलता है तुम मेरे से दोस्ती क्यों करना चाहते हो? जाओ कहता है एक यूनिक आइटम दोस्त मिलेगा मुझे, सबसे यूनिक, चिड़चिड़ा, एकदम चिड़चिड़ा। जो अपना जाओ होता है वो जैसे ये बोलता है वैन कहता है और तुम क्या हो? ओवर टॉकर एंड अजीब। जो अपना जाओ होता है वो कहता है अजीब। जो अपना वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जाओ कहता है ठीक है, तो एक अजीब इंसान और एक अच्छा इंसान क्यों ना दोस्ती करें। जो अपना वैन होता है वो कहता है मेरे दोस्ती के नियम हैं। जाओ बोलता है एक मिनट,
एंड ये कहते ही अपना फ़ोन निकालता है और नोट्स बनाने लगता है। वैन अपनी सारी कंडीशन बताता है जो उसने लुओ से कहा है। ज़ाओ बोलता है, तो ये दोस्ती कैसे हुई? ना मैं तुम्हारे कंसोल कर सकता हूँ, ना ही मैं तुम्हारी फ़िक्र कर सकता हूँ, ना ही मैं अपनी मर्ज़ी से बातों को छोड़ सकता हूँ, और ना ही मैं अपनी मर्ज़ी से बातों को कंटिन्यू कर सकता हूँ। जो वैन होता है वो कहता है, तुम्हें बातों को छोड़ना है तो वैलिड रीज़न दो। बाद में मुझसे मत कहना कि मैं बातों को इसलिए छोड़ना चाहता था। ज़ाओ कहता है, ओके तो ठीक है, जब भी मर्जी हो तो तुम मेरे से रिश्ता तोड़ देना, और जब भी मर्जी हो तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा। वैन हाँ में सर हिलाता है। जो जाओ जैसा होता है वो स्माइल करने लगता है और वैन गेसिंग फिर वो वहाँ से जाने लगता है। जो अपना जाओ जैसा होता है वो वहीं पर बैठा हुआ था एंड मन में कहता है, कायरा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं वैन को संभाल सकूँ ताकि मैं तुम्हें भी संभाल सकूँ। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है और फिर बाद में स्काई की तरफ देखने लगता है। वैन किसिंग जब जा रहा होता है तो सनवई उसे रोकता है। अपना वैन सनवई को देखता है और सनवई कहता है, सॉरी, मैं रूड हो गया था, मैं सच्ची में खुद के बारे में ही सोचता हूँ। वैन कहता है, क्या तुम और जाओ ने एक साथ में प्लानिंग बनाई थी कि सॉरी बोलना है? जो अपना सनवई होता है वो कहता है, नो आई डोंट नो कि उसने तुमसे कब सॉरी बोला, पर रियली मैंने तुम्हें हर्ट किया और मैंने तुम्हें 2 महीने से बात नहीं की जबकि तुमने मेरे से सॉरी कहा। जो वैन होता है वो कहता है, इट्स ओके सनफई, ये तुम्हारा फैसला था। जो सनफई होता है वो कहता है, फैन। जो वैन होता है वो कहता है, हाँ। जो अपना सनफई होता है वो कहता है, तुम लोगों के पास कुछ ज़्यादा छुपक रहे हो तो मुझे जेलसी हो रही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे मेरे साथ चिपको, मुझे ज़्यादा केयर करो, और जो तुम उसको कर रहे हो वो तुम्हारी अच्छी फ्रेंड है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा अच्छा फ्रेंड बनूँ। क्या ये सोचना गलत है? जो अपना वैन होता है वो सनवई को ही देखने लगता है। सनवई वैन को हक करते हुए कहता है, मैं फिर से उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, आई एम डम, मैं बहुत ज़्यादा डम हूँ, पर आई रियली लाइक यू वैन। मैं तुम जैसा दोस्त नहीं गंवाना चाहता। तुम मेरी बातें सुनते हो, तुम मुझे समझते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं जेलस फील करने लगा था क्योंकि तुम दूसरों को भी वैसे ही समझने लग गए थे। दैट्स वाई मैं बहुत जेलस फील किया, और गलती सारी मेरी थी। तुमने खुद को हर्ट किया, फिर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आया क्योंकि मैं डर गया था। मैं उस सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहता था, और मैं हमेशा डर जाता हूँ और दूसरों से दूर हो जाता हूँ, और मैं उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पाता, और मैं सोचता हूँ कि वो दूसरा इंसान मुझे समझे, पर वो क्यों समझेगा, है ना वैन? जो वैन होता है वो सनवई को टाइट हक करते हुए कहता है, सनवई, दूसरे हमें समझे ये हमें समझना ही नहीं चाहिए। हम क्यों समझते हैं कि दूसरे हमें समझेंगे? क्या हम आज तक खुद को समझ पाए हैं? जब अपना सनवई होता है वो वैन से अलग होता है। वैन कहता है, ये ज़िंदगी है सनवई, यहाँ पे सभी के अपने अपने टेंशन हैं, सारे अपनी ही चीज़ों से जूझ रहे हैं। इंसान खुद को नहीं जानते तो वो दूसरों को कैसे समझेंगे? हम दूसरों को नहीं समझ सकते, और अगर आप चाहते हो कि दूसरों आपको समझें तो उनको मौका दो समझाने का। अपनी फीलिंग सामने रखो, बताओ कि मैं ये चाहता हूँ। मैं अपनी फीलिंग बहुत रखता था सैनवी सबके सामने ताकि दूसरे मुझे समझे, पर मैं खुद को नहीं समझ पा रहा था, तो मुझे ये उम्मीद ही नहीं करना चाहिए कि मुझे दूसरे कोई समझे। ये नॉर्मल है सैनवी, प्लीज़ अपसेट मत हो, एंड हम एक नॉर्मल टॉक में रहे तो सही है। मैं तुम्हारी चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर सकता सैनवी, और मैं तुम्हें हर्ट करता रहूँगा जो मैं दूसरों को करते आया हूँ। मुझे दूसरों की फीलिंग की कदर नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। वैन की आंखों में एक हल्की सी नमी थी जो सैनवी नहीं पहचान पा रहा था, एंड कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे माफ़ करना, सॉरी, मैंने 2 महीनों से तुमसे बहुत रूडली बात किया। जो वैन होता है वो कहता है, इट्स ओके सैनवी, अब सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई फॉरगिव यू। एंड ये कहते ही वो एक बहुत प्यारी सी स्माइल करता है, एंड सैनवी भी स्माइल करने लगता है। अभी ना ऐसे ही नाइट बीत जाता है। मॉर्निंग में जैसे ही आरती उठता है, डाइनिंग टेबल पर बैठता है तो देखता है कि जाओ जिसको और वैन केसिंग फिर से लड़ना स्टार्ट हो गए। एंड आरती देखकर हैरान था। कॉम्पक स्माइल करके ऐसे इशारा कर रहा होता है कि देखो मैंने कहा था और हो गया। एंड आरती सच्ची में हैरान था कि सारा कॉम्पक ने ये सब किया कैसे, इतने जल्दी कैसे ये सब फिक्स हो गया। फिर बाद में अपना आरती देखता है कि सैनवी और वैन केसिंग भी वापस से बात कर रहे हैं। ये थोड़ा और अजीब था। जो युलान था वो कल की बातें
याद करके बहुत गुस्सा फ़ील कर रहा था खुद पर कि यार उसने क्यों ड्रिंक किया, क्यों सेनवई से वो बकवास किया। सेनवई उस समय से ही युलान को देखा जा रहा है क्योंकि वो युलान के बातों को समझना चाहता है, बट युलान समझाना नहीं चाहता, इसलिए वो एकदम शांत बैठा हुआ है। सारे के अजीबोगरीब माहौल बने हुए हैं। वो लोग थोड़ी देर और मज़े करते हैं एंड फिर आफ्टरनून के समय वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाद में सफ़र के बाद वो अपने अपने जॉब पर चले जाते हैं। वैनकेसिंग कुछ खाने को नहीं बनाता, आर्थिक बाहर से ही मंगाया हुआ था क्योंकि सब थके हुए थे। फिर बाद में वो नेक्स्ट डे वापस ऑफिस में जाते हैं एंड आज वापस से ऑफिस में वही चहल पहल थी, वही चिक 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 चिक। गु अपने लिटिल गुगो को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लिटिल गुगो यही मिस कर रहा था एंड उसे अच्छा लगता है ये सब देखकर। अपना जो कॉम्पोक होता है वो उधर आते हुए कहता है, बहुत शोर हो रहा है, क्या मैं फिर से इनके बीच में लड़ाई लगवा दूँ। जो अपना आरती होता है वो कहता है, चुप करो। जो अपना कॉम्पोक होता है वो बोलता है, वैसे तुमने मुझे थैंक यू नहीं बोला, मैंने तुम्हारी टीम को एक किया एक अच्छे लीडर की तरह, मानते हो ना। जो आरती होता है वो कहता है, यहाँ से निकल जाओ मैं तो मुंह तोड़ दूंगा। जो कॉम्पोक होता है वो कहता है, अच्छा एक तो जमाना ही नहीं। आरती वहाँ से चला जाता है एंड कॉम्पोक भी स्माइल करके वहाँ से जाने लगता है। अभी जो अपना आरती होता है फिर बाद में बाहर आते हुए कहता है, हे हमें एक इवेंट मैनेज करना है एंड ये फिर से एक वेडिंग है, बट ये वेडिंग थोड़ी सी स्पेशल है। जो अपने सारे के सारे लोग होते हैं वो कहते हैं, स्पेशल कैसे। जो अपना आरती होता है वो कहता है, क्योंकि ये वेडिंग है, एन्जॉय बॉयज़, हम रेम्बो फैलाने वाले हैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है, जेल देखने को मिलेगा, इट्स प्रिटी नाइस। अभी जो अपनी लुओ होती है वो एकदम शांत हो जाती है, सब कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। जो अपना आर्थिक होता है वो कहता है, बट ये थोड़ा अलग भी है। वैन कहता है, अलग कैसे। आर्थिक कहता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की बहन है, स्टेप सिस्टर। ये जैसे ही आर्थिक कहता है, अपने जो साओ और लुओ है वो एक दूसरे के फेस की तरफ देखने लगती है। वो नहीं चाहती कि वो एक दूसरे को देखे, बट उनकी नज़र एक दूसरे पे पड़ ही गई होती है एंड दोनों का चेहरा थोड़ा अजीब बना हुआ था। एंड इस अजीब चेहरे के साथ ये अजीब सा पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। हम मिलते हैं किसी और एफएफ में, क्योंकि आर लाइफ अब दिसंबर में ही स्टार्ट होगा एंड दिसंबर में भी इसके रेगुलर अपडेट नहीं आएंगे। अपडेट किसी और के आने वाले हैं, बट ये कम भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है संडे टू संडे, शनिवार टू शनिवार। मुझे इसे दिसंबर में ही ख़त्म करना है, मैं इसको दिसंबर से आगे नहीं ले जाना चाहती और नए साल में तो इसे बिल्कुल भी नहीं रखना चाहती। तो यस, अपडेट अच्छे खासे ही मिलेंगे ताकि मैं इसे ख़त्म कर सकूँ। कहानी अब मतलब मिड में आ चुकी है, तो अगर मैं इसके अच्छे खासे अपडेट लाऊं तो दिसंबर तक ये ख़त्म हो सकता है। तो चलिए हम आपसे अलविदा लेते हैं।